जो आपके साथ आपकी विपरीत परिस्थिति में खड़ा है, आपके दुख में दुखी है, आपके कष्ट में वह भी बराबर का भागीदार है, ऐसे व्यक्ति को हम अपना कह सकते हैं। और यह अपनत्व तो केवल दिखावे के लिए खड़े होने में नहीं है। जो अपना है उसको वही समस्या, वही कष्ट उसके मन में अनुभव होगा जो कि हम कर रहे हैं, तब यह मौलिक अपनापन है। संबंधों में ऐसा मौलिक अपनापन बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो एक ऐसे ही बड़े घनिष्ठ संबंध के संदर्भ में हम आज चर्चा कर रहे हैं। यह संबंध भगवान श्री राम और बाबा भोलेनाथ के मध्य है। भगवान श्री राम और बाबा भोलेनाथ के मध्य इस घनिष्ठ संबंध को अनेक प्रकार से, अनेक उदाहरणों से, अनेक तत्वों और तथ्यों से जाना जा सकता है। दोनों ही एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान श्री राम तो कई बार इस बात को रेखांकित किए कि हमारी भक्ति जो पाना चाहता है उसको भगवान शंकर की पूजा करनी पड़ेगी। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न भावा। वो मुझे पसंद ही नहीं है जो भगवान शंकर का द्रोह करे और हमारा दास कहा जाए। कई बार भगवान श्री राम ने किया ऐसा। भगवान श्री राम स्वयं अपने जीवन में बाबा भोलेनाथ की पूजा भी करते हैं। पुलबंधन और इतने बड़े आयोजन के संदर्भ में बाबा भोलेनाथ का लिंग स्थापित करके रामेश्वर नाम देके भगवान श्री राम ने अपनी आगे की यात्रा आरंभ की। बड़ी यात्रा, जहां एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त होनी थी, पहले भगवान शंकर की पूजा की। और इधर भगवान शंकर, तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। बिना विश्राम किए दिन रात भगवान श्री राम के नाम का जप करते हैं बाबा भोलेनाथ। भगवान श्री राम की लीलाओं का अगर कोई सबसे बड़ा रसिक है तो बाबा भोलेनाथ है। अनेक बार लीलाओं में उपस्थित हुए, कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी परोक्ष रूप से, और भगवान की लीलाओं का अत्यंत आनंद लेते हैं। इतना घनिष्ठ संबंध है दोनों में। किंतु एक बात जो आज के सोपान में हमने बहुत विस्तार से चर्चा की है, आपको भी थोड़ा अटपटा लगेगा कि बाबा भोलेनाथ जब अगस्त जी के यहाँ से कथा सुन के आ रहे थे, इस समय भगवान श्री राम की लीला चल रही है कि मैया सती का हरण हो चुका है और मैया सीता का हरण हो चुका है, और सीता जी के अन्वेषण के लिए भगवान श्री राम अभी कुछ ही देर पहले हरण हुआ है, एकदम बावरे से हो गए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। इस परिस्थिति को देख के बाबा भोलेनाथ अत्यंत हर्षित हो रहे हैं। अभी हमने पहले जो चर्चा की ना कि संबंध भी घनिष्ठ है तो भाव भी तो बराबर होने चाहिए, लेकिन भगवान श्री राम के दुख में बाबा भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। यह प्रसन्नता क्यों, क्या है इसके पीछे के कारण? क्योंकि बहुत गूढ़ कारण है। और आप जो सोच सकते हैं कि भगवान शंकर ये सोच रहे होंगे कि अब आगे रावण वध होगा, ये सब कारण नहीं है, बड़ा गूढ़ कारण है। आइए जानते हैं आज के सोपान में। नमस्कार स्वीकार करिए आदित्यनाथ तिवारी का। आइए आरंभ करते हैं।
सोपान बड़ा विशिष्ट है। पिछले सोपान तक हमने जो चर्चा की उसमें हमने देखा कि भगवान श्री राम की जो वन लीला है यह किस प्रकार चल रही है, जिनके रोम रोम प्रतिला गई कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनकी पलक विलास से अनेक घटनाएं, या यूं कहें कि जिनके पलक विलास से सृष्टि के सृजन और संहार की घटना घटित हो सकती है, ऐसे भगवान विचित्र लीला करते हुए मैया सीता के हरण पर रो रहे हैं। तो ये सब कुछ हमने बड़ा विस्तार से पिछले एपिसोड में आप लोगों के समक्ष इस पर चर्चा की। अब इस सोपान में हम थोड़ा और आगे चलेंगे। हाँ, एक और बात हम आपके समक्ष रख दें कि यह जो कथा का अंश हम आपको सुना रहे हैं, यह श्री राम कथा का अरण्य कांड नहीं है। इस कथा का वर्णन बाल कांड में है और हम 45 दोहे के आसपास की कथा को हम कर रहे हैं। एक बार संक्षेप में हम, क्योंकि हमने इस पर विचार किया तो हमको लगा कि शायद भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो भगवान भोलेनाथ त्रेता युग में कथा सुन के आ रहे होते हैं। उस समय भगवान श्री राम की वन लीला को देख के मैया सती को भ्रम होता है। आगे चल के मैया सती अपना देह त्याग करती हैं। बाबा भोलेनाथ का पुनः विवाह होता है मैया पार्वती के साथ, जो मैया सती ने पुनर्जन्म लिया। इसके पश्चात मैया पार्वती बाबा भोलेनाथ से भगवान श्री राम के जन्म का कारण पूछती हैं और यहाँ से फिर राम कथा आरंभ होती है। भगवान श्री राम का चरित्र आरंभ होता है और फिर जैसा क्रम आप जानते हैं, जन्म, यज्ञोपवीत संस्कार, पुनः श्री राम जी का विश्वामित्र जी के साथ जाना, ताड़का वध, यज्ञ रक्षा, भगवान का विवाह, पुनः वापस लौट के आना, फिर वनवास, आदि आदि कथा चलेगी। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे थे पिछले सोपान तक, उसके आगे की कथा आज हम करेंगे। भगवान श्री राम ऐसा विलाप कर रहे हैं, बिलख रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अब इस परिस्थिति को बाबा भोलेनाथ जब देखते हैं तो क्या स्थिति होती है। अब सोचिए कि यदि आपका कोई प्रिय किसी विपत्ति में है और वह परेशान है, रो रहा है, बिलख रहा है, तो उस समय आपकी मनस्थिति कैसी होगी। सीधी सी बात है कि उसका दुख देख के आपके मन में भी दुख उत्पन्न होगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ और भगवान श्री राम के परस्पर प्रेम की व्याख्या तो अनेक जगह की गई है और सब जानते हैं। इसके बाद भी भगवान श्री राम की वह लीला देख के बाबा भोलेनाथ को क्या महसूस होता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, शंभु समय तेहि राम ही देखा। बाबा भोलेनाथ किसको देखते हैं? भगवान श्री राम को। मन स्थिति क्या हुई? तो कहा उपजाहिया, मन में क्या उपजा? अति हर्षु विशेखा। मन में अत्यंत हर्ष का प्रादुर्भाव हुआ। कितनी विचित्र बात है। और भगवान श्री राम की स्थिति क्या है? तो वहीं तुलसीदास जी लिखते हैं कि मृग बधि बंधु सहित प्रभु आए। क्या देखा? तो आश्रम देखी नयन जल छाए। आश्रम मैया सीता से हीन देख के, यानी मैया सीता को आश्रम में न पाके नैनों में जल आ गए, यानी अश्रु बहने लगा।
अरण्य कांड में जब मैया सीता के हरण का विस्तृत वर्णन तुलसीदास जी करते हैं तो वहां भगवान श्री राम की स्थिति का वर्णन करते हैं। भगवान इतने व्याकुल हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। हे खग माने पक्षी, मृग माने हिरण। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे भौरों के समूह, तुम देखी सीता मृग नैनी। मत मानव भी जानता है, साधारण मानव भी जानता है कि ये बात नहीं कर सकते हैं हम एक मानव से, लेकिन भगवान इतने सामर्थ्यवान होने के बाद भी विरह की उस दशा को प्राप्त हो चुके हैं कि उन्होंने यह दिखाया कि हमारा यह विवेक भी शून्य हो गया है कि पशु पक्षी से हम बात न करें, वो हमारी बात नहीं समझेंगे, ये विवेक भी शून्य हो गया है, इतने विरह में। और भगवान के इस विरह की स्थिति देख के जो उनके परम प्रिय हैं भगवान शंकर, उनकी क्या स्थिति होती है? तो उपजाहिया अति हर्षु विसेखा, उनके हृदय में अत्यंत हर्ष का प्रादुर्भाव होता है। ये कैसा विरोधाभास! तो यह समझना चाहिए कि जब जब किसी बड़े लोगों ने कुछ कहा है तो बहुत छोटे में बहुत सारी बातें कह डाली हैं। उसे समझना यह हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे समझते हैं। तो कुछ विद्वान इस अर्धाली का अर्थ ऐसा निकालते कि जब बाबा भोलेनाथ उस दंडक वन से होके निकल रहे थे, उनको पता है कि त्रेता युग का समय है और इस समय भगवान श्री राम की वन लीला चलती है। यह स्थिति जानते हुए भी भगवान भोलेनाथ उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, और इस दर्शन ना कर पाने की स्थिति में मन की स्थिति क्या हुई? दर्शन मिल नहीं रहा है तो मन की स्थिति शंकर उर अति क्षोभ। भगवान शंकर के मन में अत्यंत क्षोभ है। क्षोभ माने छटपटाहट। यहां भगवान शंकर अपने मन में अत्यंत छटपटाहट महसूस कर रहे हैं कि जिनकी कथा सुन के हम आ रहे हैं उन्हीं की लीला इस दंडक वन में चल रही है, लेकिन हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे। इस परिस्थिति ने इतनी छटपटाहट भगवान भोलेनाथ के मन में पैदा कर दी और नयन इतने लालची हो गए दर्शन करने के लिए, और यह स्थिति बाबा भोलेनाथ को एकदम बेचैन कर देती है। तभी भगवान श्री राम का दर्शन हो जाता है, और भगवान श्री राम जिस भी स्थिति में है दर्शन करके बाबा भोलेनाथ का उर जो अति क्षोभ युक्त था वो अति हर्ष में बदल गया। कहते हैं जब आपके पानी पीने का आनंद तब है जब प्यास अपने अत्यंत की सीमा पर हो। अति प्यास लगी हो तो अति सुख मिलेगा पानी पी के। अति भूख लगी है तो चाहे रूखा सूखा ही सही कुछ भी खा के अत्यंत सुख मिलेगा। बाबा भोलेनाथ मैया सती के साथ चले। कैसे? तो जय सच्चिदानंद जग पावन करके बाबा चले और मैया सती चले जात शिव सती समेता। बाबा भोलेनाथ मैया सती के साथ भगवान को प्रणाम करके चले, और इस चलने की स्थिति में बाबा भोलेनाथ की मन की स्थिति तो हम समझ गए अत्यंत हर्ष की ओर थी। अब शरीर की स्थिति क्या है? तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि पूनी पूनी पुलकत कृपा निकेता। पुनः पुनः पुलकित हो रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं, आंखों से प्रेमाश्रु गिर रहे हैं, मगन हैं। क्यों? क्योंकि कथा भी सुन ली, लीला भी देख ली, दर्शन भी हो गया, दंड प्रणाम भी हो गया, नयन सुख भी मिला, कर्ण के सुख भी मिले। इसलिए मन और शरीर दोनों अत्यंत प्रसन्न, और इस अत्यंत प्रसन्न की स्थिति में शरीर पुलकायमान है। मैया सती को बाबा भोलेनाथ की यह स्थिति भ्रमित कर देती है।
भ्रम कैसा? तो पुनः उस स्थिति में चलते हैं जब बाबा भोलेनाथ ने भगवान श्री राम को देखा। बाबा भोलेनाथ की दृष्टि से भगवान को देख के हमने यहाँ तक वर्णन कर लिया। अब पुनः मैया सती की दृष्टि से उस सारे परिदृश्य का वर्णन करते हैं। फिर देखिए मन में संशय कैसे उठ जाता है। मैया सती ने देखा कि अभी यह व्यक्तित्व, यह व्यक्ति, यह प्राणी जो अपनी पत्नी के हरण हो जाने के बाद या पत्नी के न मिलने से बिरह बिकल, कैसे? तो कहा नर ईवर घुराई, नर के समान व्याकुल है, जो लताओं से बात कर रहा है, पेड़ों से बात कर रहा है, भंवरों से बात कर रहा है, हाथियों के समूह से पूछ रहा है, मृग समूह से पूछ रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसको इतना भी सूक्ष्म या सामान्य विवेक नहीं है कि ये बात नहीं कर सकते मानव से, उसको बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं जय सच्चिदानंद जग पावन। इस जग को पावन करने वाले सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा हैं आप, आपकी जय हो। ये क्या बात हुई? जो सच्चिदानंद जग पावन होगा, जो परब्रह्म परमात्मा होगा, क्या उसे यह भी नहीं पता कि मेरी स्त्री है कहां? क्या उसे इतना तो कम से कम विवेक होगा कि हम पौधों से न पूछें, किसी मानव से पूछें? या उसके पास इतनी सामर्थ्य तो होगी कि वह अपने स्त्री की रक्षा कर सके? ऐसे तमाम प्रश्न मैया सती के मन मस्तिष्क में चलने लगते हैं। और दूसरी ओर जो मैया सती देख रही हैं कि उसी लीलाधर की लीला को देख के बाबा भोलेनाथ पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता बार बार पुलकित हो रहे हैं। ऐसा क्यों? अनेक अनेक प्रश्न मैया सती के मन में खड़े होते हैं और मैया इन प्रश्नों के जाल में ऐसी उलझती जाती हैं कि एक प्रश्न का समाधान न मिला तब तक दूसरा प्रश्न खड़ा था। मैया इसी उधेड़ बुन में पड़ी थी। तब तक बाबा भोलेनाथ स्वयं ही कह पड़े कि देवी, ऐसा संशय उचित नहीं है, संशय मत कीजिए। मैया सती इन्हीं संशय के विविध प्रश्नों के जाल में उलझी हैं, उधेड़ बुन में फंसी हैं, लेकिन मुंह से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बाबा भोलेनाथ से कुछ भी नहीं कहा। बाबा के साथ चली जा रही हैं कैलाश की ओर। मैया सती की इस दशा को समझ के बाबा भोलेनाथ मैया सती को समझाने का प्रयत्न करते हैं। बाबा भोलेनाथ मैया सती को कहते हैं कि देवी संशय नहीं कीजिए। अब बाबा भोलेनाथ ने मैया सती को क्या समझाया, मैया सती बाबा भोलेनाथ से क्या कहीं, आगे की क्या कथा है, इसको हम अपने अगले सोपान में करेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम, प्रणाम।